अकबर। सैयदा फातिमा के हुजरे में हुजूर तशरीफ़ लाए और आने के बाद चूंकि उस हुजरे में 5 तन जमा थे, 5 तन हमें जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें 5 तन कहते हैं वो 5 तन जमा थे। अल्लाह अकबर। और उस 5 तन की शान क्या है? अल्लाह अल्लाह, अगर फैले तो कायनात बनती है और सिमटे तो 5 तन बनते हैं। इसीलिए बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर हुजरे फातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक हैं और खुद रसूलुल्लाह हैं। 5 तन पाक हुजरे में जमा है। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है। और आज खिलाफ मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे? सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है? फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, आइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा, आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। हसन पर इसलिए है कि हसन की औलाद में वलियों का वली पैदा होगा, वलीजुल औलिया पैदा होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हसन के जरिए से होगी। आप अंदाजा करें, जिसकी आमद से 500 साल पहले हुजूर हुजरे फातिमा में जिसका जिक्र करे वो हमारे पीर गौस पाक हैं। हम कादरियों को अल्लाह ने कैसा नसीब दिया कि वली दिया तो वलियों का वली दिया। और ये बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, मुसीबतों से बचना है तो कादरी बनो। शान कादरियत बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को नहीं पता कि वलियों से वाबस्ता होने की बरकत क्या है। वलियों से वाबस्ता होने की बरकत यह है कि मुसीबतों से छुटकारा। मगर कोई वाबस्ता होकर देखे। हमने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोज़ी नहीं तो रोज़ी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है? गौस पाक फरमाते हैं, मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन कर के आया है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते हैं, मैं हैरान हूँ
मैं हैरान हूँ। फरमाते हैं कि आलम व माला तालमून के राज का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तो जब ये शान अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की है तो उनके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का हाल क्या होगा। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की ये शान है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं आलम व माला तालमून का राज हूँ। गौर फरमाएं, इसकी तशरीह भी कोई कर सकता है और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान कौन बयान करे। आला हज़रत जैसा जब उनकी शान बयान करते हैं तो यूँ बयान करता है, कहते हैं कि हज़ारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मतले की इब्तिदा यूँ होती है, जो तेरा तिफल है, बच्चा है, कामिल है या गौस। ये है गौसियत माफ से अकीदत। जो तेरे घर में जो पहले दिन का चंद सेकंड का पैदा हुआ बच्चा है, जो तेरा तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, जो तेरा तिफ्ल है, कामिल है या गौस। औरों को रात भर मुसल्ले पर गुजारने से वो मर्तबे नहीं मिलते जो गौस पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा मर्तबा लेकर आता है। जो तेरा तिफ्ल है, जो तेरा तिफ्ल है, कामिल है या गौस। और तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। वो तसव्वुफ जिस पर लोग नाश करते, कहते तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ तेरे दारुलूम में लोग तसव्वुफ नहीं पढ़ पाते, कहते तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। मकतब उसे कहते हैं जहाँ पहले दूसरे दिन की इब्तिदाई तालीम दी जाती। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तेरा जाकिर है जो शागिल है या गौस। जो आपका जिक्र करता है वो आपका जिक्र नहीं करता, वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता है। तेरा जाकिर जो है शागिल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। जो तेरे फजल से आतिल है या गौस, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस। और कहते रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो गौस पाक से वाबस्ता होना बड़ी चीज़ है। गौस पाक फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, गौस पाक फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करने लगे फिर उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज हो जाता हूँ। यानी गौस पाक के गुलामों से कभी इज्जत छीनी नहीं जा सकती। फरमाते हैं कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते जो मेरा हो जाता है उसको ठोकर लगती है और वो गिरने वाला होता है तो मैं हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूँ। फरमाते हैं कि जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसको गुमराह भी होने नहीं देता। फरमाते हैं कि मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज के दौर में मैं नहीं था, अगर मैं होता तो फिर उनको बचा लेता। यानी मैं उनसे इस तरीके की कोई बात होने नहीं देता, उनको सहारा दे करके बचा लेता। उस वक्त मैं नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं होता तो उन्हें बचा लेता। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला के सिलसिले में जो सिर्फ बैत हो जाए उसके बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ बैत होने की है। लोग आजकल तो कपड़ा पकड़ के कहते हैं कि हमने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, लेकिन ये सिर्फ रसूमात की तरफ लोग आज फंस गए हैं। हकीकत में बैत होता कौन है? गौस पाक की बैत बेनमाजी रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत दिलों में कीना रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़बानों से ग़ीबत होने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़िना से बचा लेती है, गौस पाक की बैत गुनाह कबीरा से बचा लेती है। हमने बैत को रस्मों पर छोड़ दिया है, हकीकत की तरफ आने को तैयार कौन है? वरना जो हकीकत में मुरीद हो गौस पाक के मुरीद, सिर्फ वो मुरीद नहीं है जो गौस पाक के सिलसिले वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करे सब गौस पाक के मुरीद हैं। इसलिए कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जहाँ गौस पाक की बरकत ना हो। इमाम कहते हैं मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक़ व अजमेर, मज़रए चिश्त
बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और किसने गौस पाक की शान बयान नहीं की, गौस पाक का मकाम किसने बयान नहीं किया? महबूब इलाही आबरू सिलसिले चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया फ़वाइदुल फ़वाद में आपके जो मलफूज़ात है उसमें बात मौजूद है। फरमाते हैं गौस पाक की शान ये है, गौस पाक की शान ये कि उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले कुतुब और अब्दाल होते हैं, पड़े रहने वाले। महबूब इलाही अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ पैर मफलूज हो गए थे, हाथ पैर पे फालेज हो गया था, तो वो दरवाजे पे पड़ा हुआ तौबा तौबा कर रहा था। वो शख्स, अंदर एक मुरीद आता है और आकर कहता है सरकार आपके दरवाजे पे जो शख्स पड़ा है काबिल रहम उसकी हालत है, उसको माफ़ कर दें। फरमाया कि जा, अभी उसकी माफ़ी नहीं होगी। उसने तकब्बुर किया, कहा सरकार आप उसकी सिफारिश करें, उससे तौबा की तौफीक मिले। गौस पाक ने अपने मुरीद से मैं पहचानता ये कौन है, ये जो दरवाजे में पड़ा तौबा तौबा कर रहा है, पहचानता है कौन है? कहा नहीं, कहा ये अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। और अब्दाल किसको कहते हैं? हमारे उलमा जानते हैं अब्दाल किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बारिश अब्दालों के सदक़े में बरसती है, बकरियों के थनों में दूध अब्दालों के सदक़े में आता है, अनाज अब्दालों के सदक़े में उगता है, उम्मत की आई हुई मुसीबत अब्दालों के सदक़े में टलती है। अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद ख़त्म हो जाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? हजरत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फ़वाइदुल फ़वाद में, और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। कहा सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं? एक उधर हटा एक उधर हटा, ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे। और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया। सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। ज़बान से कोई तौहीन नहीं की, ज़बान से कोई बेअदबी नहीं की, ज़बान से कोई गुस्ताखी नहीं की, बस हम भी वली ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें? गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है, और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है, और मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूँ और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं कि कोई वली जो तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। बाज़ ने 5 का, बाज़ ने 3 का, कुछ लोग एक ही मानते हैं। लेकिन मैं उलमा के तशरीहात की तरफ जाए बगैर कहता हूँ, मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि जो औलिया, सारे औलिया जो तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर की उस किस्म को तन्हा गौसुल आज़म दस्तगीर बदल सकते हैं। तकदीर बदलने का इख्तियार कुदरत ने उनको दिया। तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर किसे कहते हैं? कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात बदलते नहीं, लेकिन जो महबूब होते हैं उनकी शानें क्या होती है। मैं इस वक्त तकदीर की तशरीह नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ खुदा के अम्र का नाम तकदीर है। और गौस पाक कहते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने लिखा, उसको बदलने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने गौसुल आज़म दस्तगीर को अता फरमाया।